हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं बाइनरी ट्री इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लीड कोड का 94 प्रॉब्लम। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक रूट दिया गया हुआ है और हमें इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का पूरा जो कॉम्बिनेशन है, जो ऑर्डर है, वो एक लिस्ट में भर के उसे रिटर्न करना है। तो इन ऑर्डर क्या होता है ये पहले देख लेते हैं हम। ओके, ये मैंने लाया है। तो इन ऑर्डर में ऐसी ऑर्डर रहती है। सबसे पहले आता है लेफ्ट, फिर आता है रूट और फिर आता है राइट। इसका मतलब सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड विजिट होना चाहिए एक रूट का, फिर रूट विजिट होना चाहिए और फिर राइट चाइल्ड होना चाहिए विजिट। प्री ऑर्डर में कैसे रहता है? प्री ऑर्डर में रहता है रूट, फिर लेफ्ट और फिर राइट। और पोस्ट ऑर्डर में कैसे रहता है? पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले होता है विजिट लेफ्ट, फिर होता है राइट और फिर होता है रूट चाइल्ड। ठीक है। तो अभी हमें करना है इन ऑर्डर। तो इन ऑर्डर हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। अभी हमने प्री ऑर्डर में जो लास्ट वीडियो किया था वो एक इटरेटिव या स्टैक यूज करके किया था। अभी हम रिकर्शन का यूज करके करेंगे। मतलब आपको भी अच्छा ऐसे वेरिएशन और टाइप्स और अप्रोचेस कैसे हम अलग अलग तरह से सॉल्व कर सकते हैं ये हमें पता चल जाएगा। तो मैं एक ट्री बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर ये मेरी ट्री हो तो इसका इन ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले 5, फिर 3, फिर 6, फिर 2, फिर 4, नहीं 4 नहीं, फिर 7, फिर 4, फिर 8। तो ये ऐसे चलेगा। तो सबसे पहले मैं ये ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं ये देखेंगे। सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड मतलब 5, फिर रूट, फिर राइट चाइल्ड, फिर से इसका लेफ्ट चाइल्ड पूरा हो गया ये लेफ्ट सब ट्री। मैं ये ग्रीन में करता हूँ। अभी 2 के नज़रिए से देखेंगे तो हमारा लेफ्ट पूरा प्रिंट हुआ है, इधर ये लेफ्ट है, फिर 2 खुद रूट और फिर 2 का राइट पूरा जो है ये। और अभी इसके राइट में देखेंगे, अगर इसका ये राइट 4 है तो 4 रूट है और उसका लेफ्ट है 7, फिर रूट और फिर 8। तो 7, 4, 8 ऐसे ये हो रहा है। ठीक है। तो ये अचीव कैसे करेंगे हम? बहुत ही सिंपल है। डायरेक्ट रिकर्जन लगाएंगे और उससे सारा काम जैसे के तैसे हो जाएगा हमारा। सिर्फ हम ऐड करते जाएंगे जब जैसे हम ट्रैवर्स करेंगे। तो हमारा अप्रोच हमें पता चल गया आज। क्या है कि डायरेक्टली ट्रैवर्स द ट्री रिकर्सिवली, फिर हो गया सूडो कोड। तो ट्री ट्रैवर्स करने के लिए हम कैसे करते हैं? सबसे पहले रिकर्शन फंक्शन नोड का लेफ्ट भेजते हैं और उसके साथ एक आंसर मेंटेन करेंगे। तो आंसर सिमिलरली रिकर्शन नोड का राइट भेजेंगे आंसर के साथ। और अभी इसे रिकर्शन फर्स्ट रिकर्शन के कॉल के पहले जो भी हम एग्जीक्यूशन करते हैं इसे प्री ऑर्डर कहते हैं हम, क्योंकि वो पहले हम एग्जीक्यूट करते हैं। पहले रिकर्शन और दूसरे रिकर्शन कॉल के बीच में जो करते हैं इसे हम इन ऑर्डर कहते हैं। और ये सेकेंड रिकर्शन के
कॉल के बाद जो हम कॉल लगाते हैं इसे पोस्ट ऑर्डर कहते हैं। तो अभी ये बहुत ही सिंपल काम करेंगे हम रिकर्सिवली। हम नोड्स को ट्रैवल तो कर ही रहे हैं, तो डायरेक्टली हम आंसर में ये नोड ऐड करते जाएंगे। आंसर डॉट ऐड यही नोड। और एक चीज, हमने जो प्री ऑर्डर किया था, तो ये सोचो कि अगर हमने यही वाला स्टेटमेंट सिर्फ इसके इधर क्या बजाय इधर लिखी थी, तो क्या हमको हमारा प्री ऑर्डर मिल जाता या नहीं मिल जाता। एक बार चेक करो कि ये सेम कोड ऐसे का ऐसा, सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट है, ये ऊपर लिखना है पहले रिकर्सिव कॉल के पहले, और हमारे आंसर में वो ऑर्डर आ रहे हैं या नहीं, ये करके देख लो। ये आपका होमवर्क है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो ठीक है, हमारा सूडो कोड भी हो गया है, अप्रोच भी हमें पता चल गई है कि कुछ नहीं, डायरेक्ट ट्रैवर्स करने वाले हैं रिकर्सिवली, इससे हमें मिल जाएगा। तो इसमें ऐसे अप्रोच ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और सेट थिंग है। इसका यूज़ करके हम बाद में अप्रोच देखेंगे थोड़े हार्डर प्रॉब्लम्स के लिए। ये अभी बेसिक है, तो डायरेक्टली हमको पता है कि डायरेक्टली हम ट्री रिकर्सिवली ट्रैवर्स करने वाले। तो अभी कोड देखेंगे हम, फिर हमारा ड्राई रन होगा, और फिर हम टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो थोड़ा कोड करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एरे लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ इंटीजर की। और अगर मेरा रूट नल होगा तो मैं डायरेक्टली, रूट ही नल है तो ट्री किस बात का, तो मैं डायरेक्टली रिटर्न कर देता हूँ इधर से। इफ रूट इज इक्वल टू नल, अगर नल है तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो मेरा आंसर, खाली आंसर, नहीं तो एक रिकर्सिव कॉल लगा दो। फंक्शन को कॉल लगा दो, रिकर्सिव नहीं, और फंक्शन को कॉल लगा दो, जिधर से मेरे को आंसर मेरा भर के आ जाएगा, ये वाला आंसर। इसको नाम 01 दे देता हूँ, इसको इधर ऐड करके रूट पास करके आंसर पास कर देता हूँ। ये मेरा आंसर भर के लाएगा, वही आंसर मैं रिटर्न कर दूंगा। तो इसका काम तो हो गया। अभी सबसे पहले मेरा लेफ्ट कॉल लगाऊंगा मैं, रिकर्सिव लेफ्ट कॉल। सिमिलरली रिकर्सिव राइट कॉल चलेगी मेरी। तो इधर मेरा लेफ्ट कॉल क्या होगा, लेफ्ट नोड पास करूंगा मैं, इसको नोड नाम देता हूँ। तो नोड का लेफ्ट, नोड का लेफ्ट और आंसर पास कर देता हूँ। सिमिलरली नोड का राइट और आंसर पास कर देता हूँ, और जो भी मेरा चलेगा इधर, ये मेरा इन ऑर्डर होगा। इसके बीच में, दोनों के कॉल के बीच में तो कुछ नहीं, मैं डायरेक्टली आंसर में मेरा करंट नोड ऐड कर देता हूँ। तो क्या मैजिक होता है ये देखो। और ये इंटीजर का होगा, इसलिए नोड डॉट वैल्यू ऐड करेंगे। और अभी और एक चीज, अगर मेरा रिलीफ नोड होगा तो मैं रिकर्सिवली कैसे करूंगा ट्रैवल। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा ऐसा होगा 1 2 3, तो 3 का लेफ्ट और राइट तो होता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, तो कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा, कुछ नहीं। और ये मेरा वॉइड टाइप का होगा, क्योंकि ये सिर्फ आंसर भरने का काम कर रहा है और कुछ नहीं रिटर्न कर रहा। तो मैं इधर बेस केस लिख देता हूँ कि इफ नोड इज इक्वल टू नल, जस्ट रिटर्न कर दो बस, और कुछ मत करो। ठीक है, तो ये तो हो गया काम। अभी देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। अरे ये तो चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं। ऑसम, तो मेरी लिस्ट भर के आई है, पर ये कैसे मैजिक
हो कैसे रहा है ये हम देखेंगे ड्राई रन में। पहले हम CPP में लिख देते हैं ये पूरा प्रोग्राम फिर से। मैं एटलीस्ट कमेंट्स कॉपी जाने दो, बाद में करता हूँ। तो ये फिर से मैंने एक फंक्शन बनाया, इसको वॉइड किया रिटर्न टाइप, क्योंकि ये सिर्फ भरने का काम कर रहा है मेरे आंसर को। फिर मेरा एक वेक्टर आंसर होगा जो ये भर के लाएगा, और ये मेरा वही आंसर इधर डिक्लेयर होगा। मैं इसको कॉल करूँगा इधर से, जिधर मैं रूट पास करूँगा और मेरा आंसर पास करूँगा, और इधर से आंसर रिटर्न करूँगा। ठीक है, तो इसका काम हो गया है। इसको नाम मैं दूंगा नोड। तो बेस केस हमारी क्या थी कि अगर मेरा नोड ही नल होता है तो कर दो रिटर्न। फिर हमारी चलती है लेफ्ट रिकर्सिव कॉल, जिधर हम ये पूरा नोड का लेफ्ट और आंसर कॉल कर देते हैं। ये हमारा होता है इन ऑर्डर एरिया। यहाँ इन ऑर्डर एरिया खत्म होता है राइट रिकर्सिव कॉल से पहले। जिधर हम नोड के राइट को भेज देते हैं, और फिर क्या होता है, फिर कुछ नहीं होता। तो सिर्फ हम आंसर में इधर ऐड करने वाले हैं। क्या ऐड करने वाले, नोड का वैल्यू। तो यही है, सब बराबर लग रहा है। एक बार देख लेता हूं मैं। रिटर्न किया, बेस केस से लेफ्ट लगाई, राइट लगाई, आंसर पुश बैक किया। ठीक है, ठीक है, ये भी चल रहा है। और एक मैजिक की चीज आपको दिखाता हूं मैं। ये वैसे के वैसा पूरा फंक्शन ऐसे कॉपी करने का, पोस्ट ऑर्डर में जाने का, CPP में जाने का, फिर इधर पेस्ट करने का, इसको सिर्फ नाम पोस्ट ऑर्डर देने का 01, और ये पोस्ट ऑर्डर में सिर्फ ऐड करने का आंसर, इन ऑर्डर एरिया में नहीं करने का। ये इधर ऐड करने का, और ये बाकी का सब सेम, सब कुछ सेम। और इधर पोस्ट ऑर्डर का ये फंक्शन कॉल करने का, और ये नाम भी बदल देने के, और ये पोस्ट ऑर्डर भी हो गए। बहुत अच्छा। तो पोस्ट ऑर्डर का मैं और एक करने ही वाला हूँ वीडियो, पर आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे रहा है, और ये ट्राई रन में देखेंगे। अब आप यही सेम काम प्री ऑर्डर में ही करेंगे। ये इधर से निकाल के पहली रेफ रिकर्सिव कॉल से पहले लिखेंगे, तो देखो आपका पास हो रहा है या नहीं। तो अभी आते हैं हम फिर से एक्सप्लेनेशन में, ट्राई रन में कैसे ये कैसे रहा है। तो मैंने ये उठाया मेरा कोड इधर से, ठीक है। मैंने एक लिया स्टैक, रेड ही अच्छा लग रहा है थोड़ा। मैंने लिया एक ट्री, और फिर मैंने किया शुरू मेरा इन ऑर्डर ट्रेवल सेल का फंक्शन। इधर नोड में पास हुआ था 1, स्टैक में ऐड हुआ 1। उसने क्या किया, बेस केस देखा, बेस केस तो ट्रू नहीं है, तो लेफ्ट को कॉल लगा दी। ऐड हुआ लेफ्ट कॉल के बाद 2, 2 ने उसके लेफ्ट कॉल चलाकर 4 को ऐड कर दिया। 4 ने क्या किया, 4 ने फिर से देखा कि वो नल पॉइंटर नहीं है, 4 ने खुद का लेफ्ट कॉल लगाया, पर अभी नल ऐड हुआ क्योंकि 4 का कोई चाइल्ड है ही नहीं, नल है वो।
तो नल ने डायरेक्टली रिटर्न कर दिया और फिर उसका 4 का इन ऑर्डर चला, इन ऑर्डर लेफ्ट कॉल के बाद चल रहा है। फिर उसने क्या किया, ये हमारा आंसर है, उसमें ऐड कर दिया 4 को। फिर उसके बाद 4 की राइट कॉल चली, जिससे फिर से नल ऐड हो गया, पर नल ऐड होते ही नल ने रिटर्न कर दिया और फिर स्टैक से नल उड़ गया। पर अभी 4 का भी पूरा काम हो चुका है, तो 4 भी स्टैक से उड़ जाएगा। अभी ट्रू 2 को राइट कॉल चलाने से पहले इस एरिया से, इन ऑर्डर एरिया से पास करना होगा, इसलिए 2 ने खुद को आंसर को में ऐड कर लिया और फिर उसकी राइट कॉल चलाई, जिधर स्टैक में 5 ऐड हो गए। 5 ने देखा कि ठीक है, मेरा पहले लेफ्ट कॉल चलाता हूँ जिधर नल आ गया स्टैक में, पर नल से डायरेक्टली हम रिटर्न कर रहे हैं तो कुछ नहीं हुआ। फिर 5 को फिर से राइट कॉल चलाने के लिए ये इन ऑर्डर एरिया से गुजरना पड़ता है, इसलिए उसने खुद को ऐड कर लिया आंसर में। उसके बाद 5 ने राइट कॉल चलाई तो फिर से नल ऐड किया स्टैक से फिर से, पर वो रिटर्न हो गया नल। पर अभी 5 का लेफ्ट कॉल भी हो गया, राइट कॉल भी हो गया, तो 5 पूरा स्टैक से उड़ गया। 2 का भी लेफ्ट कॉल हो गया, राइट कॉल हो गया, तो 2 भी पूरे स्टैक से उड़ गया। तो अभी तक हमने ऐसा पाथ देखो ट्रैवर्स किया है या नहीं, और अभी हम 2 पे आ गए हैं। अभी 2 का राइट कॉल चढ़ने से पहले फिर से उसको इन ऑर्डर एरिया से गुजरना पड़ेगा। मतलब क्या, 2 को सबसे पहले आंसर में ऐड करना पड़ेगा, 2 नहीं 1, सॉरी 1 को। तो उसने आंसर में ऐड किया खुद को और फिर उसकी राइट कॉल चला दी। राइट कॉल चलने से स्टैक में ऐड हो गया 3। 3 ने देखा कि ठीक है, मेरा पहले लेफ्ट कॉल में चलाऊंगा, तो 3 ने ऐड कर दिया स्टैक में 6 को। 6 ने देखा ठीक है, मैं मेरा पहले लेफ्ट कॉल चलाता हूँ, पर वो तो नल है, तो स्टैक में नल ऐड हो गया, नल से हम स्टैक से रिटर्न कर गए। फिर उसके बाद राइट कॉल चलाने से पहले उसने फिर से अपने आप को आंसर में ऐड कर दिया। उसके बाद उसने राइट कॉल चलाई अपनी, तो स्टैक में 7 ऐड हो गया। 7 ने उसकी लेफ्ट कॉल चलाई, पर स्टैक में नल ऐड हो गया और नल ने कुछ नहीं किया, सिर्फ रिटर्न किया स्टैक से ऐड होते हुए। फिर 7 ने राइट कॉल चलाने से पहले इस एरिया से गुजरना पड़ेगा उसे, इसलिए 7 ने खुद को आंसर में ऐड कर दिया। फिर 7 की राइट कॉल चली, फिर से इधर नल ऐड हो गया, पर नल से कुछ नहीं हुआ, सिर्फ स्टैक से वो रिटर्न हो गया। अभी 7 का लेफ्ट और राइट दोनों कॉल चल चुके थे, इसलिए 7 खुद स्टैक से चला गया। और फिर 6 का लेफ्ट और राइट दोनों कॉल चले थे, इसलिए 6 भी स्टैक से उड़ गया। और 3 का राइट कॉल चला था, राइट, एक बार देख लेता हूँ। ओके, 6 के लेफ्ट और राइट के बाद जैसे ऐड किया था मैंने इधर, ठीक है, 6 का लेफ्ट कॉल चला, फिर 6 का ऐड हुआ, राइट कॉल चला, तो इधर 7 नहीं, सॉरी, 6 का राइट कॉल चलने से नल ऐड हुआ था। फिर 6 का नल ऐड होने से कुछ नहीं होता है, नल स्टैक से उड़ जाता है और फिर 6 भी उड़ जाता है। फिर 3 का लेफ्ट कॉल चलने के बाद राइट कॉल चलता है, उससे पहले 3 खुद को ऐड कर लेता है इधर और 7 को स्टैक में ऐड करता है। फिर 7 की लेफ्ट कॉल चलती है और फिर नल ऐड होता है इसमें, और 7 की लेफ्ट कॉल चलने के बाद नल रिटर्न होने के बाद राइट कॉल चलती है, फिर से नल ऐड होता है, नल स्टैक से रिटर्न होता है और 7 के भी दोनों कॉल चल जाते हैं, तो ये ऐसे ऐड हो जाता है। फिर 7 स्टैक से उड़ जाता है, 3 स्टैक से उड़ जाता है और 1 स्टैक से उड़ जाता है, तो ये ऐसे हो जाता है। हम एक बार फिर से इसे ड्राई रन करते हैं, थोड़ी गलती हो गई मुझसे, इसी को ही ड्राई रन करेंगे एक बार, नहीं तो थोड़ा अलग ट्री लेता हूँ। आंसर तो हमें बराबर मिला था इधर, एक अच्छा ट्री लेता हूँ, एक अलग वाला। तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैक में 1 ऐड हुआ, 1 की लेफ्ट कॉल चली,
उससे 2 ऐड हो गया, 2 की लेफ्ट कॉल चली, उससे 3 ऐड हो गया, 3 की लेफ्ट कॉल चली, उससे 5 ऐड हो गया, 5 की लेफ्ट कॉल चली, नल ऐड हो गया, नल ने रिटर्न किया फिर से, फिर अभी 5 ने खुद को इधर से ऐड कर लिया लिस्ट में, फिर 5 की राइट कॉल चली, नल ऐड हो गया, नल ने कुछ नहीं किया, रिटर्न किया, 5 का काम पूरा हो गया है तो इसलिए 5 स्टैक से हट जाएगा। फिर 3 ने खुद को लिस्ट में ऐड कर लिया इधर से, और फिर 3 की राइट कॉल चली, इधर नल ऐड हो गया, नल ने कुछ नहीं किया, रिटर्न किया, 3 का काम भी हो गया तो 3 खुद स्टैक से उड़ गया। तो यह अभी तक ऐसा कॉल चला है। अभी हम 2 पे गिरे हैं। अभी 2 की लेफ्ट कॉल जो हो चुकी है तो 2 खुद को ऐड कर लेता है इधर से, फिर राइट कॉल चलाता है खुद की, राइट कॉल से 4 इधर आता है, फिर 4 अपनी लेफ्ट कॉल चलाता है, पर वो नल है, ये राइट वाला है, नल है, कुछ नहीं होता, नल से रिटर्न होता है, फिर 4 खुद को ऐड करता है और फिर अपनी राइट कॉल चलाता है, राइट कॉल से 6 इधर ऐड हो जाता है, 6 अपनी लेफ्ट कॉल चलाता है, ये इधर नल ऐड होता है स्टैक में और कुछ नहीं, रिटर्न हो जाता है, फिर 6 आंसर में ऐड हो जाता है इधर, और फिर राइट कॉल चलाता है, फिर से इधर नल ऐड होता है, नल से कुछ नहीं, ये स्टैक से उड़ जाता है, और 6 का पूरा काम हो गया इसलिए 6 भी उड़ जाता है, 4 का भी पूरा काम हो गया इसलिए 4 भी उड़ जाता है, और 2 का भी पूरा काम हो गया इसलिए 2 भी उड़ जाता है। तो ये अभी तक हम पाथ ए से ट्रेस कर रहे हैं। अभी बारी है, ये राइट वाला है, ठीक है, ये भी राइट। अभी बारी है 1 की, 1 अभी खुद को ऐड कर लेता है और अपनी राइट कॉल चलाता है, उससे 7 ऐड हो जाता है, 7 अपनी लेफ्ट कॉल चलाता है, नल ऐड कर लेता है, पर नल से कुछ नहीं होता, रिटर्न हो जाता है सिर्फ, फिर 7 खुद को लिस्ट में ऐड कर लेता है इधर से, फिर अपनी राइट कॉल चलाता है, राइट कॉल से 8 ऐड होता है, और 8 अपनी लेफ्ट कॉल चला के 9 ऐड कर लेता है स्टैक में, फिर उसके बाद क्या होता है, 9 खुद अपनी लेफ्ट कॉल चलाता है, नल ऐड करता है, पर नल से कुछ नहीं, रिटर्न हो जाता है, फिर 9 खुद को ऐड कर लेता है और फिर अपनी राइट कॉल चलाता है, फिर नल ऐड होता है इसमें, और फिर नल हट जाता है, कुछ नहीं होता, 9 का पूरा एग्जीक्यूशन हो गया इसलिए 9 भी हट जाता है, फिर 8 राइट कॉल चलाने से पहले लिस्ट में ऐड हो जाता है, राइट कॉल चलाता है, नल ऐड करता है, नल से रिटर्न हो जाता है, 8 का काम हो गया, 8 स्टैक से हट जाता है। तो अभी हम ये पाथ ट्रेस कर रहे हैं। अभी इसके बाद 7 का भी पूरा काम चला हुआ है, 7 उड़ जाता है और 1 भी उड़ जाता है, तो ये ऐसा पाथ ट्रेस हो जाता है। तो हम ये एक बार ऐड करके देखते हैं, 1 2 7 1 2 7 3 4 फिर 5 नल, नहीं 3 4 के बाद इसका नल 8, फिर उसके बाद 3 का 5, 1 2 7, फिर 3 4, फिर नल और 8, फिर 5 और नल, फिर नल और 6, 7 का कर चुके हैं हम ऐड, फिर 9। तो ये चला देता हूँ मैं एक बार, 5 3 2 4 6 1 7 9 8, ठीक है। तो हमें जैसे एक्सपेक्टेड है वैसे ही आ रहा है रिजल्ट। तो ये हो गया हमारा कोड, ड्राई रन भी हो गया, और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो, ये n होती है, रिकर्सिव स्पेस जाने दो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n रहती है, जो होता है कि
पूरे नोड्स को हम एक बार विजिट करते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्सिव स्टैक की जितना लेता है उतना ही एट मैक्स वो भी होगा ऑफ एन रह सकता है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको अच्छे से पता चला हो इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर कैसे किया जाता है ड्राइवर्स, और आई होप कि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आई हो। प्लीज प्लीज खुद से ट्राई रन कीजिए और ये लीड कोड पे सम प्रॉब्लम सबमिट कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपने सबमिट किया या नहीं। ठीक है वाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।